होगा यहाँ पे, यहाँ लिख दे रहा है कि प्लस में अगर माइनस का मल्टी करोगे क्या आएगा माइनस, भूलना मत। प्लस से माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा प्लस, प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा। ये तीनों भूलना नहीं है, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। अब जरा आगे देखो, पहले सवाल में यह है 43, ये माइनस यहाँ पे लिखा गया और ये ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में कोई साइन तो है नहीं अंदर हमारे पास, तो इसको क्या मानोगे प्लस, क्या मानोगे प्लस। तो माइनस में प्लस का दिख रहा होगा, माइनस में प्लस का अगर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा माइनस, माइनस लिख दोगे 70। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, क्लियर करते जाना है, ठीक है। फिर से पुराना कॉन्सेप्ट आएंगे हम लोग, जब एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में था, जैसे यहाँ पे 43 क्या है प्लस में है, 70 किस में है माइनस में है। जब एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस में होगा तो बड़े में से छोटे को क्या करोगे घटाओगे, हमेशा है ना। तो 70 में से अगर 43 को घटाओगे कितना आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 6 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 2, आएगा 27। साइन किसका लगाते थे, बड़े वाले नंबर का। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, पीछे आवाज नहीं नाटक कर रहे हो, नाटक ना हो, आराम से बैठो। वापस एक बार देख लो, जब एक नंबर प्लस में होगा एक नंबर माइनस में होगा तो बड़े में से छोटे को घटाना है और साइन किसका लगाते हैं, बड़े वाले का। तो बड़ा वाला 70 है, माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन लगा दोगे। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट क्या, ब्रैकेट में क्या लिखा गया -31। अब यहाँ देखना, ये माइनस है और अंदर भी माइनस है, जरा देखो तो सेकंड वाला, माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा प्लस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा ये प्लस। कल देख चुके हो तुम लोग कि एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 31 में से जब 17 को तुम घटाओगे कैरी देगा, 11 से जा कितना आएगा 4, 2 में से 1 जाएगा कितना आएगा 1, कितना आएगा 14। लगाओगे साइन माइनस का यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बड़े वाला नंबर का साइन क्या है माइनस, यहाँ माइनस का साइन लगाओगे। क्लियर हो रहा है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है भाई ये, कल हम लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। अब आगे देखो, ये 56 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ तो दोनों ही प्लस में हमारे पास, यहाँ तो कोई माइनस में नहीं है। जब दोनों प्लस में बस जोड़ दो, 56 में 9 को जोड़ो कितना आ जाएगा 65, कितना आएगा 65। नेक्स्ट पे आते हम लोग यहाँ पे, -72 है, इसको रखते हैं ऐसे, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, फिर वही काम, एक नंबर प्लस में एक नंबर क्या माइनस में, बड़े में से छोटे को घटा दो, साइन किसका लगाओगे, बड़े वाले का। देखो ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि याद हो जाए तुम लोग को कि जब एक नंबर माइनस में दिखे एक नंबर प्लस में दिखे, हमेशा बड़े में से छोटे को क्या करोगे सब्ट्रैक्ट। तो 81 बड़ा है ना, 72 छोटा हमारे पास, 81 में से 72 जाएगा कितना आएगा 9, और साइन किसका लगता है, बड़े वाले नंबर का लगता है। तो बड़ा वाला क्या है 81, साइन क्या है प्लस। तो हम कल बोले थे कि अगर बड़ा वाला नंबर प्लस में होगा तो वहां साइन तुमको इंप्लीमेंट नहीं करना है, साइन नहीं लगाना है, लेकिन अगर बड़ा वाला नंबर माइनस में होता तो वहां साइन किसका लगाते हैं, माइनस का। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये हो गया -100, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, फिर से एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस, बड़े में से छोटे को घटा दो कितना आएगा ये 37, कितना आएगा 37। साइन लगाओगे बड़े वाले का, इन दोनों बड़ा नंबर कौन है 100, और साइन आगे किसका है माइनस का। क्लियर है ये। चलो नेक्स्ट, 0 माइनस माइनस क्या प्लस, 0 में 65 को जोड़ कितना आ जाएगा 65। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को। नेक्स्ट, अब यहाँ 3 नंबर का आ गया, देखो 3 नंबर रहे 4 नंबर रहे, बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। अब आगे देखो, ये -16 आ गया, ये है -9, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ गया हमारे पास। कल वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि 2 नंबर 3 नंबर 1000 नंबर माइनस में रहेगा, अगर लगातार सारे नंबर को जोड़ोगे और साइन किसका लगाओगे माइनस का। यहाँ 2 नंबर माइनस में कौन कौन है 16 और क्या है 9, इन दोनों को जोड़ दो, दोनों माइनस में है ना, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 25, लेकिन साइन किसका लगाओगे माइनस का। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर माइनस में होगा, जोड़ देंगे, साइन किसका लगाएंगे माइनस का। क्या बचा है यहाँ से 15। क्या वापस वही पुराना कॉन्सेप्ट, एक नंबर माइनस में एक नंबर क्या प्लस में, बड़ा कौन है इन दोनों में 25 में से 15 को घटाओ कितना आएगा 10, साइन बड़े वाले नंबर का, बड़ा नंबर कौन है 25, साइन क्या -10। कोई डाउट यहाँ तक किसी को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, -26 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। क्या तीनों नंबर माइनस में दिख रहा है, तीनों नंबर माइनस में दिख रहा है। जब सारा नंबर माइनस में जोड़ लोगे और साइन किसका लगाओगे माइनस का। चलो जोड़ते हैं, 26 है, 34 है और 30 है, 6 4 10 कैरिंग गया 1, 2 1 3 6 और 3 कितना आ जाएगा 9, -90 कितना आएगा। नेक्स्ट, ये आ गया 68, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या प्लस, इसमें तो सोचना भी नहीं है, सारा प्लस में दिख रहा है, बस क्या करोगे ऐड कर लोगे, ऐड कर लेंगे इसको, 68 32 और 15 जोड़ोगे 15
कैरिंग है 1, 7 3 10 और 1 कितना 11, कितना आ जाएगा ये 115। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, सॉल्व करना चालू करें। ध्यान से सुने, देखिए जब सब्ट्रैक्ट बोलेगा ना, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता क्या है? घटाना, माइनस करना। तो ये वर्ड याद रखना कि फ्रॉम वर्ड जो भी होगा, तो जो फ्रॉम के बाद वाला होगा उसको पहले लिखोगे। तो देख के बताओ, फ्रॉम के बाद वाला नंबर क्या है? करते यहाँ पे क्या था? यहाँ पे -35 पहले लिखे। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन किसका लगाओगे? माइनस का। जो पहले वाला होगा उसको बाद में लिखोगे। क्या था यहाँ पे? +25, यहाँ पे ऐसे उतार दिए। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है यहाँ तक? भूलना मत इसको, उल्टा सीधा कोई काम करेगा नहीं यहाँ पे, समझ में आ रहा है? जो फ्रॉम के बाद वाला होगा उसको पहले लिखोगे, साइन किसका लगाओगे? माइनस का। पहले वाले को कहाँ लिखोगे? बाद में लिखोगे। क्या यही काम यहाँ भी कर लेते हैं पहले हम लोग? चलो, फ्रॉम के बाद वाला क्या दिख रहा है तुमको? -34। क्या है? -34, माइनस का साइन लगाओगे। और पहला वाला क्या दिख रहा है? -26। इसको भी ब्रैकेट में यहाँ पे कर लेते हैं, इसको भी कर लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, यहाँ तक को डाउट हो तो बताओ। सब्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जो फ्रॉम के बाद होगा उसको पहले, जो पहले होगा उसको बाद में, बीच में साइन किसका लगाओगे? माइनस का। आगे बढ़ते हैं, ये है -35। ये बताओ माइनस प्लस क्या होता है? माइनस देखे थे ना, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। क्या ये कॉन्सेप्ट पुराना वाला आ गया कि 2 नंबर 3 नंबर अगर माइनस में होगा, नंबर को जोड़ोगे और साइन किसका लगाओगे? माइनस का। 2 नंबर माइनस में हमारे पास, ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे इसको 5 5 मिलकर 10, कैरिंग है 1, 0 to 5 और 1 कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? -60। कितना आ जाएगा? -60। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये है -34। अब देखो इसके आगे कोई साइन तो है नहीं, तो इसको ब्रैकेट को ओपन करके लिख दो -34। माइनस माइनस मिलके क्या आ जाएगा? प्लस। पुराना कॉन्सेप्ट, एक नंबर माइनस में, एक नंबर क्या? प्लस में। बता चुके हैं कई बार भाई, एक नंबर माइनस से एक नंबर प्लस में होगा तो बड़े में से छोटे को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। बड़ा कौन है? 34। छोटा कौन है? 26। 34 में से 26 को घटाओगे कितना आएगा? 8। और साइन किसका लगाओगे? बड़े वाले का। तो बड़ा वाला है कौन? 34, माइनस है, यहाँ पे लगा दोगे -8। तो डाउट यहाँ तक किसी को? क्लियर है ऐसे कैसे करना है इसको? चलो ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11th पे। ये बताओ 11th क्वेश्चन अगर स्कूल में तुम्हारे करवाया गया है तो क्या वहां पे x वगैरह मान के करवाया गया है या y वगैरह मान के कुछ ऐसा कुछ करवाया गया है? करवाया गया है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से समझना। ये दोनों क्वेश्चन को टिक कर लेना, 11 12 इन दोनों में से एग्जाम में आएगा ही आएगा तुम्हारे। ठीक है, टिक कर लो इसको पहले ही। 11 12 में से एक सवाल मान के चलना, कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, 11th वाला क्वेश्चन देखना। बोला हमसे कि 2 इंटीजर है, ध्यान से सुनना। 2 इंटीजर है, दोनों का जो सम है ना, दोनों का सम कितना है? 34। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? मैटर ये करता है, देखो 2 इंटीजर है तो अपने मन से लिख दे रहे हम 2 इंटीजर ए और बी। क्या लिख दे रहे हैं? ए और बी। इन दोनों का जो सम था, सम का मतलब साइन क्या लगाओगे? प्लस का। इन दोनों का जो सम था वो कितना दिया गया हम लोग को सवाल में? 34। कितना दिया गया? 34। चलो यहाँ तक को डाउट किसी को? यहाँ तक क्लियर है कि 2 इंटीजर बोला, 2 इंटीजर अपने मन से क्या मान लिए? ए और क्या? बी। तो इन दोनों का सम क्या दिखा दिया यहाँ से? 34। क्लियर है यहाँ तक? आगे बोला इफ वन ऑफ देम इज -18, कह रहा है कि इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू क्या है? -18। क्या है? -18। अब यहाँ चॉइस तुम लोग का है कि या तो ए की जगह -18 को रख लो या तो बी की जगह क्या रख लो? -18 को रख लो। चॉइस तुम्हारा पूरा। हम स्टार्टिंग में ही रख लेते हैं, ए की जगह क्या रख लेते हैं? -18 प्लस बी बराबर क्या? 34। क्या यहाँ से हम लोग बी का वैल्यू निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे? ये माइनस है, इक्वल टू की जब दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा? प्लस। जो प्लस होगा उधर जाके क्या होगा? माइनस। तो अगर माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। 34 ये आके इधर हो गया हमारे पास प्लस। चलो इसको जब तुम जोड़ोगे 8 4 12, 3 4 कितना आ जाएगा? ये 5। तो सेकंड वाले इंटीजर का वैल्यू कितना आ रहा है? 52। वापस एक बार कॉन्सेप्ट को समझना। हमसे बोला है 2 इंटीजर का सम, 2 इंटीजर को क्या माने हैं? ए और बी। तो ए और बी को जोड़ के क्या दिखा दिया? 34। बोला इन दो में से एक का वैल्यू हम लोग को पता है -18। क्या है? -18। तो यहाँ तुम्हारे पास चॉइस है, या तो ए की जगह -18 को रखना या तो बी की जगह रखना। हम स्टार्टिंग में ही रख दिए ए की जगह -18, तो यहाँ से वैल्यू किसका निकालेंगे? बी का। तो -18 रख के क्या हो जाएगा? +18। दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 52। निकल के आ गया हमारे पास। चलो क्या सेम क्वेश्चन अगला वाला है 12th वाला? देख पा रहे होंगे सब लोग, किताब में देखें क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ना। 2 इंटीजर का सम कितना दिया गया यहाँ पे? -40 है। तो 2 इंटीजर को क्या लिखोगे? ए और बी। इन दोनों का सम क्या आ गया हमारे पास? -48। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
दो इंटीजर था, ए और बी माने थे, इन दोनों का सम क्या लिख दिया, -48। इफ वन ऑफ देम इज 17, इनमें से किसी एक का वैल्यू क्या दिया गया, 17, किसकी जगह रखा जाए, ए की जगह, तो ए की जगह रखते हैं 17 प्लस बी बराबर है -14। अब देखो ये +17 इधर आके क्या हो जाएगा, -17, तो बी का वैल्यू -48 और ये +17 इधर आके क्या हो जाएगा, -17। अब देख के बताओ पुराना कॉन्सेप्ट कि दो नंबर क्या है, माइनस में है, जब दो नंबर माइनस में होगा क्या करोगे, ऐड करोगे और साइन, नहीं, ऐड करेंगे और साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। जब एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा तब बड़े में से छोटे को घटाना है। जब दो नंबर तीन नंबर माइनस में होगा जोड़ दोगे, साइन किसका लगाओगे, माइनस का। पहले माइनस का साइन लगा दी, बस जोड़ना है। 48 है और 17 है, कितना आएगा जोड़ने पे, 65। कितना आएगा, 65। क्या ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, बस ये बताओ क्लियर सबको कैसे करना है। ये दोनों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना, एग्जाम में आने का बहुत हाई चांस होगा। सबके स्कूल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इसको।